ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवम्। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्मत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्द शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंस नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ओम। समादरणीय संतवृंद भक्तवृंद श्रद्धामयी मातृशक्ति, जो विषय चल रहा है
भगवान के द्वारा अर्जुन को निमित्त बना करके हमारे आपके कल्याणार्थ हम कहीं पर भी खड़े हैं वहीं से अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान ने 2 विषय रखे, उनमें से कहीं न कहीं हम खड़े होंगे। एक वह अर्जुन के हृदय में शोक मोह है, तो ऐसे हो सकते हैं जिनके हृदय में शोक मोह हो। कोई कह सकता है कि मेरे हृदय में तो न शोक है न मोह है। तो भाष्यकार भगवान ने कहा कि आपके पास अहंकार तो होगा ही। जो क्रिया आप करते हैं वो अहंकार युक्त है। कर्म में आपकी जो प्रीति है वो साहंकार है। तो जहां अहंकार पूर्वक कर्म किए जाते हैं वह कर्म हमें आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इन दोनों को ला करके खड़ा करेंगे। हमें पता नहीं है कि हमारा आज का कर्म हमें कब मोह देगा, कब हमें शोक देगा, लेकिन कर्म का अंतिम जो पर्यवसान है वो शोक और मोह के रूप में ही होना है। स्वकर्म से आपको बहुत अच्छा पद प्राप्त हो गया, अच्छी उन्नति हो गई, जैसा आप चाहते थे वैसा आपको प्राप्त हो गया, और प्राप्त होते ही गिने चुने अगर दिन है तो उसी दिन से उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाती है। यदि गिने चुने दिन है, ये तो भगवान की कृपा समझो कि हमको गिने चुने दिन नहीं बताते। ये ज्ञान नहीं हो रहा है कि इस शरीर का त्याग कब होगा। जैसे 5 साल का कोटा नियत होता है आपके यहाँ कि ये चुनाव होगा, इसकी अवधि 5 साल। कोई जीत जाता है, किसी पद पर बैठ जाता है, तो दोनों ही हिसाब लगाना प्रारंभ कर देते हैं, सत्ता पक्ष वाले और विपक्ष वाले, कि आज कितने दिन हो गए। बोले आज 100 दिन हो गए, आज 200 दिन हो गए, आज 1 साल हो गया। ऐसे ही इंद्र का पद भी, वो भी गिना चुने दिनों का होता है। 100 वर्ष इंद्र को रहना है अपनी आयु से, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। इसी प्रकार से ब्रह्मा का पद भी, ब्रह्मा अपनी पदवी पर 100 वर्ष तक रहेंगे। तो सोचो जब अंतिम वर्ष ब्रह्मा जी का आता होगा तो कैसा लगता होगा। इंद्र का जब अंतिम वर्ष आता होगा, 99 साल तक तो कुछ नहीं, लेकिन 100वां वर्ष जब प्रारंभ होगा तो उसका अंतिम दिन भी आएगा। और वो जो अंतिम दिन है वो आपके पुण्यों की पूंजी से प्राप्त ब्रह्मा का या इंद्र का पद शोक और मोह में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए कर्म के द्वारा जो प्राप्त हो रहा है आज हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, हाँ, लेकिन एक दिन लोग खुशी मनाते हैं, जैसे रिटायरमेंट की, हाँ, कि अब हम रिटायर हो रहे हैं, तो उनको उनके हृदय से पूछो खुशी खुशी हो रहे हैं क्या? सोचते कि और बढ़ा दिया जाता,
माने आपके द्वारा जो कुछ भी कर्म किया जा रहा है, भले ही आज कहें हमारे हृदय में शोक नहीं है, हमारे हृदय में मोह नहीं है, लेकिन ध्यान रखो ये आपका क्रिया कौशल ये एक दिन शोक में परिवर्तित होगा, क्योंकि आपके अंदर कर्तृत्वाभिमान है, फलाविसंधि है, अहंकार है। तब हाँ, इसकी निवृत्ति के लिए वो आए नहीं, हम पहले से सावधान हो जाए। आ गया है तो उसकी निवृत्ति हो जाए। तो उसकी निवृत्ति का साधन क्या है? निवृत्ति का साधन वही है जो भगवान बता रहे हैं। हमारे अपने स्वरूप का जो विज्ञान है, यही शोक और मोह से पार ले जाने वाला है। तरत शोकम आत्मविद, जो आत्म तत्व को जान लेता है वो शोक से पार चला जाता है। जो अपने स्वरूप का विज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे न शोक होता है न मोह होता है। तत्र को मोहा कह शोका। इस विद्या का ही उपदेश भगवान अर्जुन को निमित्त बना करके अस्मदादियों के लिए कर रहे हैं, हम लोगों के लिए, है ना। अस्मदादि का अर्थ होता है हम लोगों के लिए। आदत बिगड़ गई है हमारी, इसलिए वही शब्द प्रयुक्त हो जाते हैं। तो किसी किसी को लगता होगा ये अस्मदादि क्या है, माने हम सबको ऐसा समझ लो, हमको आपको सबके जो शोक मोह आदि की प्राप्ति हुई है उससे हमारा निवारण हो जाए, या जो आने वाला है उससे हम अछूते रहें, ये हमें स्पर्श नहीं करे। भगवान ने अर्जुन से कहा कि देखो, जो शोक करने योग्य नहीं है तुम उनके लिए शोक करते हो। अशोच्यान अनशोचस्तुम। कौन शोक करने योग्य होता है और कौन शोक करने योग्य नहीं होता है? क्या कोई आपके पास ऐसा थर्मामीटर है कि इसके लिए शोक करना चाहिए, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए? शास्त्र में शोक करने के लिए भी कहा गया है कि शोक करना चाहिए, लेकिन किसके लिए शोक करना चाहिए? यहां भगवान का आक्षेप है, तुम अपने को समझदार मानते हो तो बताओ किसके लिए शोक कर रहे हो? बहुत बुद्धिमान हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या वो शोक करने योग्य है जिनके लिए तुम शोक करते हो? जो धर्मात्मा है, जो सदाचारी है, भगवान का भक्त है, सेवा परायण है, क्या वो शोक करने योग्य है? आप लोग खुद सोचो, किसके लिए रोते हो? और जिसके जीवन में सदाचार नहीं है, धर्म परायण नहीं है, कुमार्ग के रास्ते पर जो चल चुका है, लौटने वाला नहीं है, क्या वो शोक करने योग्य है? कौन शोक करने योग्य है? दूसरा पक्ष, जिनके प्राण चले गए हैं तुम उनके लिए शोक कर रहे हो, या जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए शोक कर रहे हो? प्रज्ञावादांश भाषा से बुद्धिमानों जैसी बातें करते हो, लेकिन बुद्धिमान तो जिनके प्राण गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। एक सीधी सी बात है, श्लोक सीधा है, सरल है। नानु शोचंति पंडिताः, पंडित शोक नहीं करते। किसके लिए?
तो इन दोनों में सारा संसार समिट जाएगा। गतासून, असु कहते हैं प्राण को, और असून शब्द से बहुवचन बन जाता है तो अर्थ हो जाता है गत प्राण। जिनके प्राण चले गए हैं पंडित उनके लिए शोक नहीं करते। गता असून लीजिए प्राण होता है। हाँ, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। माने जो प्रत्यक्ष हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, और जो प्रत्यक्ष नहीं है उनके लिए भी शोक नहीं करते। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम तो दोनों के लिए कर रहे हो। जो प्रत्यक्ष हैं उनके लिए भी शोक कर रहे हो, और जो प्रत्यक्ष नहीं है आपको चिंता उनकी है जो पितरलोक को प्राप्त कर चुके हैं। ये पितृलोक है, ध्यान रखना। आपको ये विश्वास है कि आपके पूर्वज पितृलोक को प्राप्त कर लिए हैं, तो जो पितृलोक को प्राप्त करते हैं क्या उनका पतन होता है? क्या वो गिरते हैं? आप उनके लिए भी शोक करते हो जो शरीर का त्याग कर चुके हैं। प्राण शरीर का त्याग करते हैं। शरीर में प्राण है उनके लिए भी शोक नहीं करना, और शरीर से प्राण जिनके चले गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना। ये किसका काम है? ये पंडितों का काम है। नानु सोचंती पंडिता। इसका मतलब जो पंडित नहीं है वो दोनों के लिए शोक करते हैं, और लोक में देखा जाता है। इसलिए 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक पंडित, तो देखो पंडित शब्द का अर्थ भी पहले समझ लेना चाहिए। हाँ? आप सबकी भाषा में प्रचलित है। हाँ, ये पंडित जी हैं। सामान्य भाषा में पंडित शब्द का अर्थ जो होता है, शास्त्र की भाषा में वो पंडित शब्द का अर्थ नहीं होता है। हाँ। इसलिए पंडित शब्द का अर्थ लोक में एक जाति विशेष के ऊपर आरोपित किया गया। ये पंडित जी हैं। क्यों भाई? ब्राह्मण है कि पंडित है? ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण होना अलग चीज है और पंडित होना अलग चीज है। लेकिन लोक में पंडित शब्द को प्रायः करके एक जाति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ। मूर्खों के बीच में पंडित शब्द का जो अर्थ होता है, विद्वानों के बीच में वो पंडित शब्द का अर्थ नहीं होता है। भागवत में 11 स्कंद में उद्धव ने प्रश्न किया, कह पंडिता, पंडित कौन है? किसको पंडित कहा जाए? यही शब्द है। पंडिता कहा, ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है मूर्ख कौन है? कोई किसी को भी कह दे, क्या लगता है? लेकिन उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से ये दोनों प्रश्न किए।
लोक में कोई किसी को भी मूर्ख कह देता है, कोई किसी को भी पंडित कह देता है। आप बताइए कृपा करके, पंडित कौन है और मूर्ख कौन है? तो देखो, यद्यपि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी पंडित शब्द की व्याख्या अपनी वाणी से की है, लेकिन मैं एकादश स्कंद की बात इसलिए बता रहा हूं कि वो जल्दी समझ में आ जाए। गीता की बात तो पंडित शब्द का अर्थ समझने के लिए थोड़ा श्रम करना पड़ेगा। पंडितो बंध मोक्षविद, जो बंधन और मोक्ष का ज्ञाता है। क्या बंधन है और क्या मुक्ति है, इसका जो ज्ञान जिसके पास में है, उसको पंडित कहते हैं। जो बंधन और मोक्ष का ज्ञाता है, जिसको दृश्य के रूप में ये दोनों नजर आ रहे हैं, कौन? इस बात पर ध्यान देना, बंधन और मोक्ष का ज्ञाता का अर्थ क्या है? बंधन और मोक्ष ये दोनों के दोनों जिसके ज्ञेय बन चुके हैं, उसका नाम पंडित होता है। क्यों? ये बंधन और मोक्ष ये दोनों शब्द तभी तक कार्य करते हैं जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ द्वौ नाम नान्यौ स्तरितज्ञ भावात्। ये अज्ञान की कोटि में ही दोनों शब्द रमण करते हैं। जब तक अज्ञान है तब तक बंधन और मोक्ष की चर्चा है। ये बंधन और मोक्ष जिसके दृश्य हो चुके हैं, जिसकी दृष्टि में बंधन का कोई मूल्य नहीं है और मोक्ष का भी कोई मूल्य नहीं है, वह जो ऐसा जो व्यक्ति है उसको पंडित कहा जाता है। पंडितो बंध मोक्ष विद। और मूर्ख क्या है? तो मूर्ख की परिभाषा भी कर दी, मूर्खो देहाद्यहम भावः पंडितो बंध मोक्षविद। देह आदि में जिसका अहम भाव बना हुआ है, उसको मूर्ख कहते हैं। ये मूर्ख की परिभाषा है। कोई लिखना नहीं जानता है, पढ़ा लिखा नहीं है बिल्कुल, लेकिन उसने सत्संग के माध्यम से, पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रताप से जिसका विवेक जागृत हो गया है, इस शरीर से जिसका अहम भाव नष्ट हो गया है, देह आदि में अहंता से शून्य जो हो गया है, वो पंडित है। और जो इसमें अहम भाव रखे हुए हैं, क्या यह मैं हूं, वो आप लोगों के लिए हम नहीं कह रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। वो मूर्ख है। कौन? जो इस शरीर में और शरीर के अंदर जो दिखाई पड़ रहा है, उस सब में अहम भाव,
शरीर दिखाई पड़ता है, लेकिन शरीर के अंदर बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। हाँ, उस सब में अहम भाव जिसका है, ये चर्चा स्वयं भगवान के श्लोकों में आने वाली है, इसलिए हम वहीं इनकी व्याख्या करेंगे। पंडित किसको कहते हैं, ये आपने परिभाषा सुनी। पंडित उसको कहते हैं जो बंधन और मोक्ष को जानने वाला है। गीता में चतुर्थ अध्याय में, पंचम अध्याय में पंडित शब्द की परिभाषा की गई। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। उसको पंडित कहते हैं। कौन? बुधाहा, बुद्धिमान उसको पंडित कहते हैं। वो स्वयं को पंडित नहीं कहता है, बुद्धिमान उसको पंडित कहते हैं। यस्य सर्वे समारंभा, वो हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठता है, वो कार्य करता है, लेकिन उसके समग्र कार्य कामना से शून्य होते हैं, संकल्प से शून्य होते हैं। जिसने अपने समस्त कर्मों को ज्ञानाग्नि से दग्ध कर दिया है, समस्त कर्मों को, देहारब्धि कर्मों को छोड़ करके जितने भी कर्म हैं उन सबको उसने दग्ध कर दिया है। उसमें उस ज्ञान की गति नहीं होती है। वो ज्ञान उन कर्मों को दग्ध नहीं करता है। किन कर्मों को? जिन कर्मों के फल उद्भूत हो चुके हैं फल देने के लिए, और जिनके प्रभाव से ये शरीर मिला है। इस शरीर को जन्म देने वाले जो कर्म हैं, उन कर्मों को छोड़ करके अन्य समस्त कर्मों को दग्ध कर देता है। वो ज्ञान किसी के भी पास कहीं पर भी किसी भी अवस्था में आ सकता है। नहीं ज्ञानेन संसम पवित्र मिह विद्यते। भगवान कहते हैं इस ज्ञान जैसा कोई दूसरा ज्ञान नहीं है। यही ज्ञान आपको पवित्र करने वाला है। जीवन में कितने ही पाप किए हों, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके घोषणा कर दी, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। पापी नहीं, जितने भी संसार के पापी हैं उन समस्त पापियों में तुम सबसे बड़े पापी हो। तब ये ज्ञान रूपी नौका पर सवार हो जाओ। सर्वम ज्ञानप्लवे नैव ब्रजनम संतरिष्यसि। संपूर्ण पापों को, ब्रजनम माने पाप समूहों को, जो समुद्र की तरह से तुम्हारे पाप तुम्हारे सामने दिख रहे हो अथवा नहीं दिख रहे हो, भयभीत हो, पता नहीं कितने पाप कहां कहां किए होंगे, अभी तो कितने जन्मों तक भटकना पड़ेगा। क्योंकि कर्मवादी तो दावे से इस बात को कहते हैं, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम्हारे किए गए कर्म तुम्हारा पीछा
तब तक नहीं छोड़ेंगे। कब तक? जब तक वो तुम्हें फल नहीं दे देंगे। तो जाने कितने जन्म अभी तक हो चुके हैं, उन जन्मों के किए गए कितने कितने कर्म अभी शेष हैं जो फल देने के लिए उद्यत नहीं हुए हैं। भगवान कहते हैं उन समस्त कर्मों को तर जाओगे, उनसे पार हो जाओगे। संतरिष्यसि, ये अर्जुन को निमित्त बना करके हमारे आपके सबके लिए कहा है। जिस ज्ञान की चर्चा भगवान ने यहाँ पर भगवद गीता में प्रारंभ की है, नान सोचंति पंडिताः, पंडित शोक नहीं करता है। किसके लिए वो शोक करे? क्योंकि शोक करने लायक कोई है नहीं। हाँ, जो संसारी लोग होते हैं ना, वो शोक करते हैं। शास्त्रज्ञ होते हैं वो शोक करते हैं। शास्त्रवेत्ता, धर्मवेत्ता, उनको शोक होता है। जो संसारी, अब संसारी शब्द का अर्थ अपने आप कर लेना, न जो धर्मवेत्ता है न शास्त्रवेत्ता है, जानता ही नहीं है धर्मशास्त्र क्या है, हमारे लिए धर्मशास्त्र की आज्ञा क्या है। जो नहीं जानता है, केवल खाने पीने इत्यादि में मस्त है, प्रत्यक्ष को ही जिसने सब कुछ समझ लिया है वो संसारी है, वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है। वो लोग शोक करते हैं। किसके लिए शोक करते हैं? जो जीवित होते हैं उनके लिए वो शोक नहीं करते। जब प्राण चले जाते हैं तो उनके लिए शोक करते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो अपनों के लिए, जिनके आचरण अच्छे नहीं हैं, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, कुमार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए कौन रोते हैं? कितने माता पिता रोते हैं। हाँ। मोह और ममता के आवेश में बंधे रहते हैं, उनके लिए वो शोक नहीं करते। लेकिन वही संसार से चले जाएं तो उनके लिए रोते हैं। दूसरों को खून पीने वाले, हत्या करने वाले, आप लोग टेलीविजन पर देखते होंगे ना, ये आतंकवादी, समाज के, राष्ट्र के शोषक अगर कहीं मारे जाते हैं तो उनके परिवार के लोग रोते हैं, लेकिन जिंदा में तो कोई नहीं रोता है। धृतराष्ट्र और गांधारी जब तक उनके पुत्र जीवित रहे एक बार भी नहीं रोए कि मेरे पुत्र अन्याय कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अपनों का हिस्सा छीन रहे हैं। धृतराष्ट्र कभी रोया नहीं, गांधारी कभी रोई नहीं। हाँ। और मरने के बाद विलाप किया, मेरे मेरे मेरे। हाँ। मरने के बाद रोया। ये एक नहीं अनेक ऐसे उदाहरण हैं। संसार के लोग शरीर से प्राण जब विदा हो जाते हैं तब रोते हैं। मूर्ख लोग प्राणों के विदा होने पर रोते हैं, लेकिन जो शास्त्रज्ञ होते हैं वो प्राणों के रहते रहते हैं उनके आचरण को, उनके व्यवहार को देख करके रोते हैं। ये गलत है, ये अन्याय है, ये नहीं करना चाहिए। शास्त्रज्ञों की दृष्टि में उनका आचरण उन्हें क्षोभ देता है।
ये मेरी संतति, ये मेरे परिवार के लोग, ये समाज के लोग, ये मेरे स्वजन सन्मार्ग पर नहीं चल रहे हैं, इसका उनको शोक होता है। वो दुखी होते हैं, वो रोते हैं। इसलिए शोक करने वाला, शोक किसके लिए करना है, एक चिंतनीय विषय भगवान ने यहां पर दिया। मूढ़ों की स्थिति में आप बह रहे हो या शास्त्रज्ञों की स्थिति से आप गुजर रहे हो या अपने को पंडित मान रहे हो, हाँ, ये भगवान ने यहां पर हम लोगों के लिए एक विषय दिया है। जो पंडित होते हैं वो शोक नहीं करते। देखो, आप लोग कथा में सुनते होंगे, भागवत में महात्म्य में एक प्रसंग आता है, आत्मदेव की कथा आती है। हाँ। आत्मदेव और आत्मदेव की गृहिणी और उनका पुत्र, उनके 2 पुत्र। वो कथा भी आप सबको ज्ञात है, उसको कहने में हमारा तात्पर्य नहीं, लेकिन वहां एक ये विषय आ रहा है। जो धुंधकारी की माता है वो अपने पुत्र के आचरण पर नहीं रो रही है, शोक नहीं कर रही। धुंधकारी की जो मां है वो अपने पुत्र को बुरा नहीं कह रही है, शोक नहीं कर रही है, लेकिन जो आत्मदेव हैं वो अपने पुत्र धुंधकारी के आचरण से संतुष्ट नहीं है, वो शोक कर रहे हैं। और वहीं पर गोकर्ण है, वो शोक नहीं कर रहे। गोकर्ण के चित्त में उनके आचरण को लेकर के शोक नहीं, वो देख रहे हैं कि इसका आचरण अच्छा नहीं है। नानु सोचंति पंडिता, शरीर छूट गया तब भी गोकर्ण को शोक नहीं, और धुंधकारी का शरीर रहा तब भी शोक नहीं। लेकिन आत्मदेव को और धुंधली की स्थिति को आप देख सकते हो, एक शोक नहीं कर रही है और एक शोक कर रहा है। और तब गोकर्ण ने आकर के उपदेश किया, किसके लिए शोक कर रहे हो? इसके लिए, ये कोई शोक करने योग्य है? अरे शोक करना है तो अपने लिए करो। सुतः कस्य धनम कस्य, ये तुम्हारे पास जो धन है जिसके लिए रो रहे हो मेरे बेटे ने बर्बाद कर दिया, ये है किसका? और जिसको तुम अपना बेटा कहते हो ये किसका है? जरा निर्णय तो करो। ये तुम्हारा मोह, ये तुम्हारी ममता, इससे दूर जाने का प्रयास करो। और कठोर शब्दों में कहा, अगर तुमने ये मेरा पुत्र है ऐसा बना करके रखा, निश्चय करके रखा, तो इससे सिवाय नरक के और तुम्हें दूसरा कुछ मिलने वाला नहीं। हाँ? मोह तो नरके गति ही। गोकर्ण ने अपने पिता से कह दिया कि तुम ऐसे को भी अपना पुत्र मान करके रहोगे कि मेरा बेटा मेरा बेटा, तो समझ लो नरक में जाना पड़ेगा। नरक में जाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और उपदेश किया और वो चले गए। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि आप किसके लिए शोक करते हो। प्राण जाने के बाद शोक करते हो
या प्राण रहते हुए स्वधर्म का जो पालन नहीं करता है उसके लिए शोक करते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो वशिष्ठ जी को निमित्त बना करके किसको किसके लिए शोक करना चाहिए, इसकी एक श्रृंखला लिखती मानस में। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, वो ब्राह्मण शोक करने योग्य है, चाहे वो 50 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, चाहे 25 साल का हो, वो ब्राह्मण शोक करने योग्य है। जीते जी शोक करने के योग्य है, मरने के बाद उसके लिए क्या शोक करना। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लीना। अब इस विषय को पूरा हम सुनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मुझे केवल इतना कहना है कि जो स्वधर्म का त्याग करके आचरण करता है वो सोचनीय होता है धर्मात्माओं की दृष्टि में। जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, जो शास्त्र वेत्ता होते हैं, जब किसी को स्वधर्म का त्याग करके देखते हैं, त्याग करते देखते हैं, तो उनको उनके लिए शोक होता है। ये सामान्य लोगों की बात कह रहा हूं, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जिनके स्वजन ही कुमार्ग पर चलने लगते हैं और वो धर्मात्मा है, तो उनकी फिर स्थिति दूसरी हो जाया करती है। वो फिर उनके लिए शोक नहीं करते हैं, वो उनको भी अपने आत्म कल्याण में उपयोगी समझ लेते हैं। हाँ, धर्मात्मा पुरुष की बात कह रहा हूं। स्वधर्म का जो पालन करता है, स्वधर्म का पालन जिसने किया है, वो जब अपनों के बीच में रहता है तो सच्चाई ईमानदारी से अगर उसने स्वधर्म का पालन किया है तो उसका वो स्वधर्म अपनों से दूर करने के लिए बाध्य कर देता है। भागवत में प्रसंग आता है, एक अंग नाम के राजा हुए, धर्मात्मा थे, लेकिन उनका जो पुत्र था, उनके स्वभाव, उनके आचरण के विरुद्ध जब आचरण करने लगा तो उन्होंने उस पुत्र को कोई उपदेश नहीं किया और विचार करने लगे ये तो अच्छा हुआ। क्या आप लोग सोच सकते हो ऐसा? ये तो अच्छा है, भगवान की कृपा है जो ये हमारा पुत्र स्वधर्मानुसार नहीं चल रहा है, अपने कुल वंश परंपरा के अनुसार आचरण नहीं कर रहा है। ये तो मेरे वैराग्य का हेतु बन गया है। और उन्होंने वहां पर एक बात कही कि हम तो संसार के लोगों से यही कहेंगे क्या, आज्ञा का पालन करने की अपेक्षा आज्ञा न मान करके आचरण करने वाला बेटा अच्छा होता है। समझे आप लोग कि नहीं? ये भागवत में है, मूल भागवत में। आज्ञा मानने से, आज्ञा न मान करके विरुद्ध आचरण करने वाला पुत्र अच्छा होता है। क्या आपके कान सुन करके कुछ कह रहे हैं? आपकी अपेक्षा क्या है? आपके बेटा कैसा हो? आज्ञाकारी हो, खड़ा रहे, जैसा कह दो वैसा।
ये धर्मात्माओं की आवाज है, ये उनका चिंतन है। जिनके जीवन में धर्म नहीं है वो ऐसा चिंतन दे नहीं सकते हैं। और तब हुआ क्या, इसी चिंतन के साथ रात्रि में निकल गए, और ऐसे निकले कि पूरी प्रजा खोजने के लिए निकली, लेकिन राजा का कहीं पता नहीं चला। हाँ। उनका वह पुत्र का दुष्ट आचरण वैराग्य का संन्यास का हेतु बन गया। जो धर्मात्मा होते हैं, देखो चाहते वो तो अपने पुत्र को कठोर से कठोर दंड दे सकते थे, लेकिन दंड नहीं दिया। चाहते तो दे सकते थे। एक महारानी अहल्याबाई, इंदौर की महारानी थी अहल्याबाई, इकलौता बेटा था उसके। ये पुराणों की कथा नहीं है, अभी अभी एक शतक हुआ है। वो जो अहल्याबाई थी, इंदौर की महारानी थी, उसके अकेला एक बेटा था। भगवान सांब सदाशिव की अनन्य उपासिका थी। सैकड़ों भगवान शंकर के मंदिर बनाए गए और सैकड़ों भगवान शंकर के मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया। सारी संपत्ति को उसने भगवान सांब सदाशिव के चरणों में समर्पित कर दिया। एक बेटा था, एक बार उसके लड़के से गलती हो गई। जब उसके पास ये शिकायत आई कि मेरे पुत्र ने अनुचित कार्य किया है, तो प्रजा को बुलाया, दरबार में बैठ करके नर्मदेश्वर भगवान को हाथ पर रख करके, और उसने आदेश दिया, मेरे इस पुत्र को बाजार के बीच में हाथी से कुचला दिया जाए। इस आदेश की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। इसके विरुद्ध में मुझे कुछ सुनना नहीं है। और उसने अपने अकेले बेटे को इकलौते बेटे को, अधर्माचरण करने वाले बेटे को बाजार के बीच में हाथी से कुचला दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, बेन चाहते तो दंड दे सकते थे, लेकिन उन्होंने दंड देना उचित नहीं समझा। सुतः कस्य धनम कस्य, कौन किसका बेटा, कौन किसका राज्य। हाँ, ये विवेक जब जागृत होता है तो वो दोनों से उपराम हो जाता है। एक कथा आपने सुनी होगी, ये नान सोचंती पंडिता की बात मैं बता रहा हूं। आपने एक कथा और सुनी होगी राजा भर्तृहरि की। उनको एक देवता ने, जिनकी वो उपासना करते थे, एक फल दिया, राजन तुम इसको खा लो, स्वस्थ रहोगे, निरोग रहोगे, दीर्घायु हो जाओगे। लेकिन राजा ने विचार किया, हम स्वस्थ और सुंदर रह करके क्या करें, ये फल रानी को दे दिया जाए। उनकी आसक्ति रानी में थी। अपनी जो रानी थी, गृहिणी से उनका बहुत मोह था। उसको दिया जा करके इसको खा लो। दुर्भाग्य से उस रानी का राजा से अधिक किसी अन्य पुरुष से प्रेम था। उसने उसको ये फल दे दिया।
तुम खा लो, तुम स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे, दीर्घायु होगी। उस व्यक्ति का भी रानी से अधिक, जो उज्जैन नगरी में एक वैश्या थी, उसको वो चाहता था, उसको जाकर के वो फल दिया और उसकी महिमा बताई। जब उसकी महिमा को उसने सुना तो उसको लगा मैं पाप के सिवा तो और कुछ कर नहीं रही हूं। अगर मेरा स्वस्थ, ये शरीर स्वस्थ रहेगा, मेरी आयु लंबी होगी, मैं सुंदर रहूंगी, तो सिवाय पाप के और तो कुछ करूंगी नहीं। ये फल मेरे राजा को प्राप्त हो जाता। मेरे नगर का राजा कितना धर्मात्मा है, वो स्वस्थ रहे, उसकी दीर्घायु हो, तो वो जाने कितनों का कल्याण कर देगा। और जाकर के उस देवी ने उस फल को राजा को दिया। अब सोचो आप, उस समय राजा की क्या मानसिकता बनी होगी। ये फल तो वही है, हाँ, जिस फल को मुझे अमुक ने दिया था। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी राजा ने रानी से कुछ नहीं कहा। रानी से प्रेम करने वाला जो था उससे कुछ नहीं कहा। तब हाँ, सबको छोड़ दिया, तुरंत छोड़ करके निकल गए। धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, ऐसा कहते हुए, हाँ, धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, सबको धिक्कारते हुए, हाँ, और आखिर में अपने को, हाँ, इनको मैं क्या धिक्कार रहा हूं, इनके लिए मैं क्या कह रहा हूं। अरे धिक्कारना है तो अपने आप को धिक्कार लो। मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। और ये कहते हुए राज्य को छोड़ करके चले गए। और फिर लौट करके राज्य को उन्होंने संभाला नहीं। हाँ। कोई शोक नहीं किया। नानु शोचंति पंडिता, चाहते तो बताओ क्या नहीं कर सकते थे। ये किस लिए मैंने ये सुनाया आपको कि जो शास्त्रज्ञ होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वो अपनों के लिए शोक जब करते हैं तो उनको वैराग्य की प्राप्ति होती है। अपनों के प्रति जब उनका मोह होता है और वो शोक में परिवर्तित होता है तो उस समय उनका वो जो धर्म है वो संसार से त्याग करने के लिए उन्हें बाध्य कर देता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, हमारा धर्म हमको क्या देगा? तो कहते धर्म तुमको वैराग्य देगा। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। धर्म से वैराग्य की प्राप्ति होती है। स्वधर्म पालन आप करते हो तो आपका ये जो स्वधर्म पालन है, ये स्वधर्माचरण इस संसार में फंसाने के लिए नहीं है, तब संसार से पृथक करने के लिए है। लेकिन स्वधर्माचरण सबको इस संसार से विरत नहीं कर पाता है। स्वधर्माचरण उन्हीं को संसार से विरत करता है जिनके हृदय में विवेक होता है, विवेक पूर्वक वैराग्य होता है। विवेक को जागृत करना है, और जब विवेक जागृत होता है तो फिर सत्य के सिवा वो किसी का प्रेमी नहीं होता है।
वो सत्य का प्रेमी होता है। गतासूंस नान सोचंति पंडिता। पंडित शोक नहीं करते हैं। देखो महाभारत की एक झांकी को और मैं आपके सामने रख रहा हूं। धर्मराज युधिष्ठिर को शोक हुआ। कब हुआ शोक? जब सब बराबर हो गया। युधिष्ठिर को शोक हुआ, मैं इस राज्य को नहीं ले सकता। आप शांति पर्व को देखोगे, महाभारत के शांति पर्व को, तो वहां धर्मराज युधिष्ठिर को शोक होता है। और उस शोक को मिटाने में भगवान कृष्ण भी समर्थ नहीं हुए। अंततः भीष्म पितामह के पास उनको लेकर के जाना पड़ा। और तब भीष्म पितामह ने सरसैया पर पड़े होकर के और उनको उपदेश दिया। युधिष्ठिर को शोक होता है, अपने स्वजनों के लिए प्राण चले गए। अर्जुन को शोक हो रहा है, अभी प्राण नहीं गए हैं। यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपात चेतसा। अर्जुन की दृष्टि है क्या, ये कुमार्ग पर जा रहे हैं, इन्हें वो नहीं करना चाहिए जो करने के लिए तैयार है। यहां तक कि इनकी सहायता करने के लिए आए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके भी समझ में ये बात नहीं आ रही है। भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य, इन तीनों के पास पांचों भाई और भगवान कृष्ण गए। और उस समय गए जिस समय युद्ध की तैयारी थी, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। तीनों ने एक ही बात कह दी, देखो धर्म के रास्ते पर तुम चल रहे हो। मैं जानता हूं कि दुर्योधन अन्याय कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं दुर्योधन का साथ दूंगा। बद्धोस्मि अर्थेन कौरवैहि। मैं इन कौरवों के अर्थ के द्वारा बांध लिया गया हूं। व्यक्ति अर्थ का दास होता है। अर्थस्य पुरुषो दास, दासस त्वर्थो न करहिचित। ये जो अर्थ है, पैसा है, वो किसी का दास नहीं होता है। मनुष्य पैसे का दास होता है। ये कौन बोला? तीनों के तीनों बोले। इसी बात को सबसे पहले भीष्म ने कहा, फिर द्रोणाचार्य ने कहा, फिर कृपाचार्य ने कहा। हम कौरवों के अर्थ के द्वारा बांध लिए गए, जानते हुए भी कि ये अन्याय कर रहे हैं, फिर भी हम उनका साथ देने के लिए कटिबद्ध हैं, इनका साथ नहीं छोड़ सकते हैं। उन आचार्यों को, भीष्म पितामह को किंचित मात्र भी कोई शोक नहीं हो रहा है। क्यों? प्रथम पक्ष तो वही है, नान सोचंति पंडिता। ये सब पंडित थे, पंडित तत्वज्ञ थे। आपके मन में आएगा कि पंडित होते हुए भी उन्होंने ऐसा कार्य किया। आपको एक बात बता दें, भगवत गीता को भगवान ने अपनी वाणी से अर्जुन को सुनाया। संजय ने भी उसको सुना। व्यास प्रसादात् श्रुतवान। भगवान व्यास की कृपा से संजय ने इस गीता को सुना, और संजय की कृपा से धृतराष्ट्र ने सुना। ठीक है। इसके सिवा भगवत गीता में
और किसी श्रोता का वर्णन नहीं है, महाभारत में भी और किसी श्रोता का वर्णन नहीं है। लेकिन भागवत में भीष्म पितामह इस बात को कहते हैं। देखो, और किसी ने इस बात को नहीं कहा, केवल भीष्म जी ने कहा। क्या कहा? प्रभु, ये जो अर्जुन है ना, अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष स्वजन बधात विमुखस्य दोष बुद्धिया। इसके बुद्धि में दोष आ गया था। ये शोक और मोह से इसकी बुद्धि, इसका विवेक विज्ञान आच्छादित हो गया था। तब आपने कुमतिम आहरत आत्मविद्यायः, ये भीष्म स्तुति में भीष्म जी महाराज कहते हैं, मैं जानता हूं अगर आप नहीं आत्मविद्या का उपदेश देते तो इसके अज्ञान को मिटाने वाला कोई नहीं था। चरण रति परमस्य ते मेस्तु मेस्तु, ऐसे उन भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो। माने अब ये प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि भीष्म पितामह को ये कैसे पता चला कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने आत्मविद्या का उपदेश दिया। कुमतिम आहरत आत्मविद्या यह। और एक बात इससे और स्पष्ट साफ हो जाती है कि ये भगवान का जो उपदेश है ये क्या है। हाँ, इसको कर्मयोग कहोगे, इसको भक्ति योग कहोगे। भीष्म पितामह कहते हैं ये आपका उपदेश तो आत्मविद्या है। आपने अर्जुन को आत्मविद्या का उपदेश दिया है और संपूर्ण गीता सुना करके भगवान कहते हैं, बताओ तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं, शोक और मोह तुम्हारे हृदय से गए कि नहीं गए। ये जो भगवान का उपदेश है ये आत्मविद्या है। भागवत की दृष्टि से भगवत गीता को भीष्म जी महाराज आत्मविद्या के रूप में कहते हैं। ये क्यों? प्रश्न होगा कि भीष्म जी को ये ज्ञान कैसे हो गया। वो भीष्म पितामह है, हाँ, सामान्य नहीं है। वो तत्ववेत्ता महापुरुष है। उनको अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान है, निश्चित ज्ञान है। और जो अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, जानते हो 7वें अध्याय में भगवत गीता में भगवान ने कहा जो आत्मवेत्ता होता है वो तो मेरी आत्मा हो जाता है। मेरी आत्मा। ज्ञानी तो आत्मैव में मतम। जो तत्ववेत्ता आत्मवेत्ता होता है वो मेरी आत्मा हो जाता है। माने भगवान सबकी आत्मा है, लेकिन जो तत्ववेत्ता होता है वो भगवान की आत्मा हो जाता है। माने भगवान के संकल्प में उसका संकल्प हो जाता है, भगवान की इच्छा में उसकी इच्छा हो जाती है। भगवत इच्छा से विरुद्ध उस तत्ववेत्ता के जीवन में कोई संकल्प उठता नहीं है। चलो अब इससे आगे की चर्चा तो भाई कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।